बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। आज पूरा दिन जो बात मौजू बहस रही है वो कायमा कमेटी के इजलास में जो सेनेट का था, वहाँ जो आज़म स्वाति वज़ीर रेलवे हैं उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदों के साथ बदतमीज़ी की है और पैसे लेने की बातें और धांधली की बातें और आग लगा देने की बातें पिछले भी लाग में मैं इसका जिक्र कर चुका हूँ। तो उस अजलास में कौन साहब थे जिन्होंने आज़म स्वाति को शटअप कॉल दी और उन्हें गमाश्ता कहा? ये क्या डायलॉग हुआ था, इस पर बात करेंगे। और फिर जो मुस्लिम लीग नून के कायद हैं मियां नवाज शरीफ, लंदन से उन्होंने रब्ता करके अपने एक लीडर से तफसीलात हासिल की हैं और कुछ हदायत जारी की हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से। जो आज वाक़या हुआ उस हवाले से उन्होंने कुछ हदायत जारी की हैं। वो रब्ता कब हुआ और किन से हुआ और उसमें क्या हदायत जारी की हैं, इस पर बात कर लेंगे। और फिर उसके बाद जो वाकई वज़ीर इत्तलात हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने बाबर अवान और स्वाति के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें मज़ीद इल्ज़ामात लगाए इलेक्शन कमीशन पर। क्या इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकता है उनके ख़िलाफ़? अगर कर सकता है तो किस कानून के तहत कर सकता है और क्या उन्हें सज़ा हो सकती है? और फिर एक अहम बात जो है वो ये है कि क्या मौजूदा हुकूमत जो है इस वक्त वही हरकतें कर रही है या उसी तरह की गलतियां कर रही है, या उनसे गलतियां सरजद हो रही हैं जिस तरह की गलतियां परवेज़ मुशर्रफ के आखिरी दौर में 2007 के करीब उनके हाथों सरजद हुई या उन्होंने की या किसी ने करवाई? इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आज़म स्वाति, फवाद चौधरी और बाबर अवान ने, तो उन्होंने कहा कि जनाब जो इलेक्शन कमीशन है ना, सारा इलेक्शन कमीशन नहीं, इन 3 तो टोटल अरकान है। चीफ इलेक्शन कमीशनर है, 2 मेंबर हैं, 2 सीटें तो खाली पड़ी हैं पंजाब और केपी की, कि जनाब चीफ इलेक्शन कमीशनर जो हैं यानी राजा सिकंदर सुल्तान साहब, वो अपोजिशन के तर्जमान बने हुए हैं। वो नवाज शरीफ से करीबी राब्ते में रहे हैं। भाई मेरे, अब मैं थोड़ा सा याद करवा दूं आप लोगों को और इनको भी याद करवा दूं। ये फरमा रहे हैं कि राजा, ये 2020 जनवरी की बात है, जो राजा सिकंदर सुल्तान साहब हैं इनका नाम अपोजिशन ने नहीं दिया था। ये उस वक्त नामों का जो इलेक्शन कमीशन के तकर्रर के लिए नामों पर तनाज़ात थे अपोजिशन के और हुकूमत के, इमरान खान साहब के। तो पार्लिमानी कमेटी के इजलास में जिसकी सदारत शीरी मज़ारी साहबा फरमा रही थी, वहाँ आपके वज़ीर दिफा खटक परवेज़ खटक साहब ने इनका नाम दिया था सिकंदर सुल्तान का, और अपोजिशन ने वक़्त लिया था कि जनाब हमें सोचने के लिए कुछ वक़्त दरकार है। और दूसरा हुकूमत की तरफ जो नाम सामने आया था वो बाबर यकूब फ़तेह साहब, जो साबिक़ सेक्रेटरी थे इलेक्शन कमीशन के, उनका नाम था। उसको तो मुस्तरद कर दिया था फौरी तौर पे उन्होंने, लेकिन सिकंदर सुल्तान पे उन्होंने मोहलत ली थी सोचने के लिए। लेकिन अपोजिशन के तो इरफान कादर और जुल्फ़िकार कीमा जैसे नाम थे। फिर उनका ठीक है जी, ओके ओके एग्री। अब इनको पता क्या तकलीफ हो गई है, क्या कह रहे हैं ये? नाम आप लोगों का दिया हुआ था पार्लियामेंट्री कमेटी में, शीरी मज़ारी सदारत कर रही थी और परवेज़ खटक साहब ने हुकूमत की तरफ से ये नाम पुट किया था। ये चीफ इलेक्शन कमीशनर जो है ना, ये सईद मेहंदी साहब के दामाद हैं। सईद मेहंदी साहब जो दूसरा दौरे हुकूमत था नवाज शरीफ का, उसमें या जिस वक्त कू हुआ था 99 वाला, उस वक्त ये सईद मेहंदी साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे नवाज शरीफ के। ये बात है, इसलिए मेरा ख्याल वो कह रहे हैं कि नबी उनसे राब्ते में रहे। वही उनकी बेगम, उनका भाई, उनका बहनोई या ब्रदर इन लॉ, वो सारे ब्यूरोक्रेट है भाई, वो आप लोगों के राब्ते में हैं। इसका मतलब ये कि हुकूमत में शामिल हैं बतौर ब्यूरोक्रेट। तो अब उन पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जनाब ये राब्ते में और तर्जमान बने हुए हैं, क्योंकि वह सच की और सच्ची बात करते हैं, इसलिए ये समझ रहे हैं कि शायद वो
वो सुप्रीम कोर्ट में वेर गए थे ना, सुप्रीम कोर्ट दे के खड़ा होने के आसान काम। वो सेनेट के इलेक्शन वाले पिछले 20 लाख में मैंने जिक्र किया था। अब ये जो फरमारे कर रहे हैं, आइन का आर्टिकल है 220, वो ये वाज़े तौर पे कहता है कि तमाम इंतज़ामिया सूबाई और वफाकी वो इलेक्शन कमीशन की मावनत की पाबंद है। वो अगर कोई आर्डर जारी करते हैं तो उस पर अमल करना ज़रूरी है, उसी तरह जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करना ज़रूरी है। ये मैं आर्टिकल 220 आइन का बता रहा हूँ। और फिर इनको फारग नहीं कर सकते वो, या तो ये इस्तीफ़ा दे दें या फिर इनको आइनी तहफ़्फ़ुज़ है। इसलिए आइनी तहफ़्फ़ुज़ है ताकि वो जैसे वो काम कर रहे हैं वो गैर जानबदारी के साथ, इसी तरह गैर जानबदारी के साथ काम करें जैसे आला अदलिया के जजेस काम करते हैं। उन्हें हटाने का वही तरीका है 209 के तहत, या तो वो बहुत बड़ा कोई मिसकंडक्ट कर दें, आइन और कानून की खिलाफ वर्जी कर दें, या वो ज़हनी या जिस्मानी तौर पर माजूर हो जाए, फिर उनके खिलाफ रेफरेंस भेजा जा सकता है इल्ज़ामात लगा के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फिर फैसला करेगी क्या होता है क्या नहीं होता। ये सारा इशू है। और जो तहीन अदालत की कार्रवाई की मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो इलेक्शंस एक्ट है उसका सेक्शन 10 है, वो बड़ा वाज़ेह है। वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को तहीन अदालत की कार्रवाई का इख्तियार है, और वो इख्तियार उसी तरह हासिल है उसको, वो हम स्क्रीन पे दिखा भी देंगे आपको। जो सेक्शन है वो सेक्शन 10 है, उसको उसी तरह इख्तियार हासिल है जैसे हाई कोर्ट के किसी जज को है। वो कहते हैं कि कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 और तहीन अदालत के दीगर जितने भी कवानीन हैं, आइन में भी तहीन अदालत का जिक्र है, उनके तहत वो कार्रवाई कर सकते हैं। और वो कहते हैं कि कवानीन तहीन अदालत के कवानीन है, जहाँ जज लिखा हुआ है वहाँ समझा जाए कि इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन का मेंबर, और यहाँ अदालत लिखा हुआ हाई कोर्ट, वहाँ पढ़ा जाए कि इलेक्शन कमीशन, यानी इनको मनोवन वो इख्तियारात हासिल हैं जो हाई कोर्ट को है और हाई कोर्ट के जजों को हैं। इस एक्ट के तहत ये तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है इलेक्शन कमीशन कर सकता है, और फिर इनको जो तौहीन अदालत में सज़ा है जैसी हो सकती है वो हो सकती है। अब जो वकला हैं जिनसे मेरी कुछ वकला से बात हुई है, उनका जो उनकी ज़ात पर इल्ज़ाम सीधा सीधा लगाया गया है राब्तों का और तर्जमान बनने का, ऐसा ही इल्ज़ाम अगर हाई कोर्ट के किसी जज पर या चीफ जस्टिस पर लगाया जाए तो वो तौहीन अदालत में इनको सज़ा दे सकते हैं। वो निहाल हाशमी वगैरह और जो दिगर तलाल चौधरी और वो दानियाल अजीज़, उन्होंने क्या किया था, यही इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, बयान ही दिए थे ना, जिनके बुनियाद पर तौहीन अदालत की कार्रवाई और अंदर चले गए। अगर तौहीन अदालत में इनको सज़ा हो जाती है फिर इनकी नाहलियत का ये नाहल हो जाएंगे, असम्बली के पार्लियामेंट की रुकनीत के लिए नाहल हो जाएंगे, और इनकी वजारतें भी गई और दूसरी भी गई, पता नहीं अब किस हद तक। एक वो कहता है जनाब अपने आप को रोक लेना, तहम्मुल का मुजाहरा करना अदालत करती है तौहीन अदालत में आमतौर पर, लेकिन ये जो रोज़ाना की बुनियाद पर एक तयशुदा मनसूबे के तहत मुलायन कर रहे हैं बदनीति के साथ इलेक्शन कमीशन को, इस पे तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको जो है वो असूल अपने आप को रोक लेना, तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करने वाली बात, वो देखें वो क्या होता है क्या नहीं होता। अब थोड़ी सी बात मैं करूँगा। अब हालिया चंद दिनों में देखें बड़ी स्मूथ हुकूमत चल रही थी, अपोजिशन जो है बकौल शेख रशीद, वो ठंड प्रोग्राम, कुछ नहीं हो रहा, PDM तोड़ दिया, सारा कुछ हो गया। मुशर्रफ की हुकूमत भी ऐसे चल रही थी, अपोजिशन थी ही नहीं कहीं, नवाज शरीफ वो बेनज़ीर दोनों मुल्क से बाहर थे, कुछ भी नहीं हो रहा था। लग ये रहा था कि आइंदा जो हुकूमत है ये भी मुशर्रफ के हामियों की होगी, काफली की होगी, और काफली के जो काम भी कुछ अच्छे थे,
ख़ासतौर पर पंजाब में बड़े अच्छे काम किए थे उन्होंने। अब उन्होंने पंगा लिया पहली दफ़ा, जैसे ये एक अदारे से पंगा ले रहे हैं, यानी इलेक्शन कमीशन से, उन्होंने पंगा ले लिया सुप्रीम कोर्ट से। पहले तो उन्होंने कोशिश की कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जो सीनियर मोस्ट जज थे उनको जज ना बनाया जाए। अमीरुल मुल्क मैंगल थे एक बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जज, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने से किसी दौर में इनकार कर दिया था, कि उनको डायरेक्ट ला के उनकी पुरानी सीनियरिटी बहाल करके सीनियर मोस्ट करके उनको जज बना देते हैं। मुशर्रफ साहब का ये प्लान था। वो खैर प्लान पूरा ना हो सका, तो फिर नईम बुखारी साहब जो बड़े चहेते हैं इमरान खान के, वो मुशर्रफ के भी चहेते थे, उनसे एक खुला खत लिखवा दिया, ओपन लेटर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के नाम, और उसमें उसी तरह की बातें थी जैसी स्वाति साहब बातें कर रहे हैं, सेम तकरीबन ऐसी ही बातें थी उसमें। और उस पर वकला का रद्द-ए-अमल आया, चीफ जस्टिस खैर चुप रहे, फिर चीफ जस्टिस इस्तीफ़ा मांग लिया, उन्होंने इनकार कर दिया, फिर उन्हें मुअत्तल कर दिया, रेफरेंस भेज दिया, फिर वो बहाल हो गए, फिर पीसीओ के तहत जजों को घर भेज दिया। इस तरह के एक तरफा काम शुरू, और फिर इसी दौरान एनआरओ कर लिया। किससे कर लिया? माहदा किससे कर लिया? बेनज़ीर भुट्टो से, और काफ लीग को साइडलाइन कर दिया। बेनज़ीर भुट्टो से ये माहदा किया कि आप वापस आएँ, इलेक्शन लड़ें। एनआरओ जो 12 अक्टूबर 1999 से पहले सियासी केस सारे बना के ख़त्म, तो आप पाकिस्तान आएँ, इलेक्शन लड़ें, अहल हो गई हैं आप, जो भी है। उसके लिए में नून लीग भी वापस आ गई, ज़ाहिर नवाज शरीफ वगैरह भी वापस आ गए। फिर मुशर्रफ ने सीनियरिटी लिस्ट भी चेंज करने की कोशिश की। जब बहाल हुए हैं अदालती फैसले के नतीजे में पहली मरतबा इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, तो अब मैं नाम भी बता देता हूँ। मिस्टर जस्टिस फलक शेर की एक दरख्वास्त पेंडिंग पड़ी थी अर्जदाश्त सदर के पास कि मैं सीनियर मोस्ट बनता हूँ, हाई कोर्ट से कंसिडर किया जाए सीनियरिटी को। तो उन्होंने फलक शेर को बुलाया या रब्ता किया और उन्हें कहा कि जनाब आपकी ये दरख्वास्त मंजूर करके आपको सीनियर मोस्ट डिक्लेयर कर देते हैं, तो आपको उसके नतीजे में चीफ जस्टिस पाकिस्तान बना देते हैं। लेकिन मेरा वर्दी वाला इलेक्शन जो है ना, कि वर्दी समेत में सदारती इलेक्शन लड़ सकता हूँ, इसको आप जो है जवाज़ बख्श दें। तो फलक शेर साहब ने इनकार कर दिया। उनका नहीं, ये काम मुझसे नहीं होना, आप पिटीशन लाएं, या पिटीशन अगर आती है बेंच बनेगा, बेंच जो फैसला करेगा वो होगा, ये नहीं होगा कि जो आप चाह रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आराम से हुकूमत चल रही थी, पता नहीं कहाँ से रिपोर्टें आई, क्या किया क्या नहीं किया। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जो पीसीओ के तहत माजी में 2000 वाले पीसीओ के तहत हलफ उठा चुके थे, उन पे शक, अदलिया पेशकू शुबहात का इजहार, और फिर इवन काफ लीग पे जो उसकी मोहसन जमात थी एक तरह से, उस पर बेतबारी, और फिर उसका नतीजा यह निकला कि एक इंतशार पैदा हुआ। उस वक्त भी फिर वकला की जो तहरीक थी वो अदलिया और जजेस के ख़िलाफ़ थी, पीसीओ जजेस के ख़िलाफ़ तहरीक थी वो वकला की। अब भी जो वकला ने तहरीक शुरू कर दी है, कल भी मैंने जिक्र किया था, अब भी जो वकला ने तहरीक शुरू की है उसमें वो यही कह रहे हैं जजेस जनरल राब्ते नामंजूर, हम नहीं मानते। यानी वो कह रहे हैं, और बड़ी शदीद तनकीद की है जजेस पे, चीफ जस्टिस पाकिस्तान पे नाम लेके कन्वेंशन में, वकला कन्वेंशन में की गई है। और ये मैं मज़े की एक बात बता दूं कि जो लतीफ़ अफरीदी है ना, सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट, ये और ग्रुप के हैं, और लेकिन लाइन वो ले चुके हैं, इकट्ठे हो गए हैं दोनों ग्रुप, जो हामिद खान लाइन ले चुके हैं कि जनाब नहीं, आइन और कानून के अलावा किसी बात पे सौदा नहीं होगा। और अब मैं थोड़ा सा जिक्र बताऊं तफसीलात आपको कि वो जो पार्लियामेंट, वो जो इजलास था कायमा कमेटी का ताज हैदर की सरबराही, वहाँ इन्होंने जब आज़म स्वाति साहब ने किसी के इशारे पर
उनकी डांट डप शुरू की। जो ज़ाहिर है स्पेशल सेक्रेटरी और दूसरे जो लोग आए हुए थे इलेक्शन कमीशन के, तो उनको जनाब वही बातें जो अब आपने सुनी ली होंगी टीवी चैनल्स पे, मुसलसल वो हो रही हैं बातें कि आग लगा दो इस अदारे को, आइन में से निकाल दो इसको, पैसे लेते हैं, अपोजिशन के साथ मिले हुए हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वही सीधी सीधी बात। और वो सेक्रेटरी साहब जो है ना, उन्होंने जाके तहरीरी तौर पर रिपोर्ट दे दी है इलेक्शन कमीशन को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और उन्होंने पीर वाले दिन इजलास बुला लिया, मे भी नोटिस वगैरह का मामला शुरू हो जाए। हाँ, तो स्वाति साहब जब वहाँ ये फरमा रहे थे, तो वहाँ सबसे पहले आज़म नज़ीर तारड़ जो पार्लियामानी लीडर हैं मुस्लिम लीग नून के सेनेट में, उन्होंने उन्हें स्वाति को शर्म दिलाई और उन्होंने कहा स्वाति शर्म करना चाहिए आपको। ये उनके अल्फाज हैं, एग्जैक्ट अल्फाज मैं बता रहा हूँ। अगर वो मुझे ज़ाहिर है मेरे ज़राए हैं वहाँ, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि उन्होंने कहा स्वाति शर्म करनी चाहिए, तुम्हें अपने सफ़ेद बालों का भी एहसास नहीं है, हुकूमत के गमाश्ते बनकर तुम धमका रहे हो इन लोगों को। और फिर स्वाति जो हैं उन्होंने एक तो गमाश्ता कहा, दूसरा ने शर्म दिलाई कि अपनी उम्र का लिहाज कर ला यार, खदादा खौफकार इंज गल कर। हाँ, एक आईनी अदारे के बारे में जो आप कह रहे हैं, ये तौहीन है अदारे की, और वही तौहीन अदालत वाली बात यहाँ भी हो रही है कि आपको ये बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। इस तरह की बात। फिर वो स्वाति ने शाउट करने की कोशिश की, फिर उन्हें वो पड़ गए मुस्तफ़ा नवाज खोखर, तो फिर ये भाग गए, वहाँ से वॉकआउट कर गए, निकल गए सर दबा के। ये खबरें चलती रही, मामला चलते रहे। फिर आज राब्ता हुआ है मियाँ नवाज शरीफ साहब का, ये मैं एग्जैक्ट टाइम बता सकता हूँ इसलिए कि चलो ठीक है, तकरीबन शाम को 6:55 पर ये मियाँ नवाज शरीफ साहब का टेलीफोन उन्होंने फरमाया है और आज़म नज़ीर तारड़ साहब से तफसीलात ली हैं कमेटी में जो हुआ है। और फिर ये भी पता चला है कि उन्होंने कुछ हदायत जारी की हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से, जो कुछ हो रहा है जैसे उसको मतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है, और कहा यह जा रहा है कि हुकूमत बुखलाई हुई है और उन्हें नज़र आ रहा है आइंदा इलेक्शन, और इसीलिए वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं लेके फिर रहे हैं, ये जो भी करते फिर रहे हैं, और कह रहे हैं जनाब 10 लाख रुपया इनाम देंगे अगर आप हैक करके दिखा दें, उसको ये करके दिखा दें। यार वो इलेक्शन कमीशन कानून की बात कर रहा है, आइन की बात कर रहा है कि आइन के जो तकाजे हैं, आइन में जो वोटर को इस्तेहकाक दिया गया है या उसके जो राइट्स हैं उनको पूरा करने के लिए ये मशीन है ये मुनासिब नहीं है, वगैरह ये फिट नहीं है, और ना ही इतनी मशीनें बननी है इनसे, कोई 9 लाख पता नहीं कितनी मशीनें चाहिए, वो इनसे कैसे बनेगी इलेक्शन। अगर बहरहाल जो भी मामला है, अब नवाज शरीफ साहब ने ये हदायत की है अपनी जमात को कि आइन के साथ खड़े हो जाओ और इनको हुकूमत को बदमाशी ना करने दें, ये बात है। और उन्होंने कहा जी ऐसे नहीं चल सकता, तमाम अदारे तबाह कर दिए इन्होंने और मज़ीद तबाह कर रहे हैं, इनको अदारे तबाह करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, ना दी जाए, और सख्त जो भी आइन के मुखालफ बात हो, ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन के हवाले से उन्होंने कहा है कि आइन के साथ खड़े हो जाओ अपनी जमात को, उन्होंने कहा है। और जो कुछ बन सकता है अदालत के ज़रिए इलेक्शन कमीशन में को पिटीशन दाखिल करनी पड़े या कोई भी कानूनी चाराजोई, सड़कों पर, मीडिया पर बयानात, तहरीक, जो भी हो सकता है, ये उन्होंने कहा कि करना चाहिए। और जो एक अदारे को ये तीर बरसा रहे हैं, और ख़ास तौर पे एक शख्सियत को जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो कहा जी बाकी इलेक्शन कमीशन ना सानू कोई पड़ा नहीं, सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं राजा साहब, जो इन्हीं के नामजद करता है, इन्हीं के नामजद करते हैं, हुकूमत के नामजद करते हैं, वो इमरान खान साहब की अप्रूवल से,
तो वो कहते हैं जनाब वो अपोजिशन के तर्जमान बने हुए हैं, तो उन्हें जनाब नसीहत डालें। और वो अपोजिशन ने अब कहा कि नहीं, ऐसे नहीं होगा। ख़ास तौर पे नवाज शरीफ ने जो हदायत की है कि ये जो ऐसी बातें कर रहे हैं, जो ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, इसको रोकने के लिए आप और फौरी एक तो रिएक्शन दें, फौरी रद्द-ए-अमल का इज़हार करें। जो ये बात करें फौरी जमात की तरफ से रद्द-ए-अमल आना चाहिए और कानून और आइन के तहत जो इक़दामात मुनासिब हैं वो भी किए जाएँ। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।